एक सीधा सवाल पूछती हूँ, क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? मणिकुंदन को यहाँ पहुँचने में कई घंटे लग सकते हैं, शायद लेट नाइट भी हो सकती है। क्या तब तक हम एक बार और कोशिश नहीं कर सकते? मैडम, ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं करना चाहते। जो कुछ भी पॉसिबल था उन सारे के सारे तरीकों को हमने आजमा लिया मैडम। सच यही है कि हम इसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम कुछ कर सकते तो इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर खड़े नहीं रहते। अगर ये बच्ची बोरवेल के बजाय कहीं किसी और जगह पर फंसी होती तो हम अपनी जान पर भी खेलकर उसे बचा लेते मैडम। आखिर सरकार हमें अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए ही तो तनख्वाह देती है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना किसी बच्चे को रस्सी से बांधकर अंदर भेजा जाए और दंशिका को बाहर खींच लिया जाए। मशीन में जान नहीं होती, बच्चे में होती है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन प्रिकॉशंस लेकर प्लान आउट करके सेफ्टी रखते हुए हम ट्राई तो कर सकते हैं। बात तो सही है, लेकिन भेजेंगे किसको? ऑलरेडी सोच चुकी हूँ। अगर हम प्रिकॉशन लेकर आगे बढ़ें तो दोनों बच्चे सुरक्षित रहेंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। बोरवेल में फंसी बच्ची की लाइफ ऑलरेडी खतरे में थी और गांव के लोग प्रशासन के प्रति वैसे ही काफी गुस्से में थे। और ऐसी सिचुएशन में तुम्हें एक और बच्चे की जान रिस्क में डालने की सोच रही थी। इसीलिए एमएलए ने तुम्हें अपना डिसीजन चेंज करने के लिए कहा, लेकिन तुमने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। जमींदार ने बताया कि बहुत ही जल्द दंशिका को बचाने की कोशिश फिर से शुरू कर दी जाएगी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन इस बीच जहां पर ये हादसा हुआ है वहां स्थितियां बहुत ही भयावह बनी हुई हैं। बच्ची की जान लगातार खतरे में है। फिलहाल उस जमीन के मालिक जमींदार बालकृष्ण को अरेस्ट कर लिया गया है। चल बाहर निकल, कोई नहीं चाहिए इधर। चल निकल यहाँ से। तेरे को अलग से कहना पड़ेगा क्या? तू भी निकल। यहाँ काम कर रहा हूँ सर। बहुत हो गया तेरा काम। क्यों मैडम जी, किसी की जान बचा के रातों रात लीडर बनने का सपना देख रही हो? इतना तमाशा आखिर किस लिए? लड़की बोरवेल में गिर के मरती है तो क्या कहेंगे? उसकी मौत हो गई। पर अगर कोई दूसरा मरा तो वो हत्या होगी। कल सुबह हर न्यूज चैनल पर यही ब्रेकिंग न्यूज होगी। ये मेरा एरिया है। पार्लियामेंट में जब इस पे सवाल उठेगा मैं जवाब दे पाऊंगा? वो रिपोर्टर जो कैमरा लेकर खड़े हैं ना, वो तुम्हें नहीं बल्कि सब के सब मुझे कटघरे में खड़ा कर देंगे। डॉक्टर इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारे हिसाब से और कितनी देर जिंदा रहेगी? देखो मुझे गलत मत समझो, तुमने पहले भी ऐसी मौतें देखी होंगी। हाँ सर, ऐसे कंडीशन में काफी देर पहले डेथ हो सकती थी, लेकिन अजीब बात है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। अरे और कितनी देर तक चलती रहेगी? आखिर मरना तो है ही ना। कलेक्टर मैडम ऐसे देख रही है जैसे मैं मारने वाला हूँ। तुम सुनो, इधर आओ। उसे बचाने का और कोई तरीका बाकी है क्या? सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या है? उसके जिंदा रहने तक कोशिश करती रहूंगी। हाँ? आप बताइए क्या करूं? एक नन्ही सी जान को मरता देखूं? आपकी तरह अपनी आंखें फेर लूं? उसके मरने के बाद चैन से सो पाएंगे आप? लोग इस उम्मीद में हैं कि मैं उस लड़की को बचा लूंगी। किसी की उम्मीद को जिंदा रखना गुनाह है क्या? कोई मेरे बारे में अच्छा सोचे या बुरा, अपनी कोशिश के प्रति ईमानदार रहूंगी। किसी भी हद तक बचाने की कोशिश करूंगी। तुम्हें करने दूंगा तब ना। ये मेरी अपनी समस्या है। लड़की मरी तो मैं जवाब दूंगा। हमारी सरकार उसे मुआवजा देगी, मेरी पार्टी उसे पैसे देगी, मैं पैसे दूंगा। पैसों से उसके आंसू पूछेंगे। एक गरीब को और चाहिए क्या? पैसों से बड़ा कोई मरहम नहीं। मेरी बात सुनो और उसे समझो। दुनिया को दिखाने के लिए उसे बचाने की एक्टिंग करते रहो। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसे मरा हुआ घोषित कर देंगे। बात समझ गए ना? भूपति, आज रात को 5 लाख कैश रेडी रखो उसके मरने के एवज में। वो मरने वाली है। हमारे इस देश को सिर्फ 2 लोग चलाते हैं, यहाँ के नेता और ये अधिकारी। जनता हमारे पास आती है अपनी समस्या का हल पाने के लिए, लेकिन अपने वोट इन्हें देकर सारे पावर इन्हें दे देती है। ये सिर्फ इस बच्ची का मसला नहीं है, बल्कि इन्हें वोट देने वाले लोगों के विश्वास का है। जब ये नेता इन भोले भाले लोगों को गिरी हुई दृष्टि से देखते हैं, बहुत दुख होता है। इस वक्त हमारे सामने इस देश के 2 अलग अलग चेहरे हैं। एक है रॉकेट इंडिया और दूसरा बोरवेल इंडिया। रॉकेट इंडिया प्रगति का प्रतीक है और बोरवेल इंडिया प्रतिनिधित्व करता है गरीब भारत है।
तो हमें बताइए दोनों में से भारत का सही चेहरा कौन सा है? सबसे पहले ये क्लियर करना होगा कि रॉकेट को लॉन्च करने के पीछे आखिर मकसद क्या है, तभी उसकी सार्थकता समझ में आएगी। मिशन है लैंड में पोटेंशियल माइंस का पता लगाना और आपका मतलब यहाँ मिनरल्स की खोज करना तो है ही, उसके अलावा मेटल्स के पोटेंशियल माइंस लोकेट करना। दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज की तरह इंडिया ने अपने मिनरल्स रिसोर्सेज को फुल्ली एक्सप्लोर नहीं कर पाई है। पानी के रिसोर्सेज को भी ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। रॉकेट हमारे लिए साइंटिफिक सक्सेस है। इस सक्सेस को सच्चे मायने में आवाम की जीत बनाना गवर्नमेंट का काम है। हमारे देश के स्पेसिफिक एरिया में ये काम डेवलपमेंट की एक तस्वीर हमारे सामने रखती है। लेकिन दूसरी ओर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, न कि सिर्फ हमारी सरकार बल्कि भारत के डेवलप्ड हिस्से में रहने वाले लोग भी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते और सब के सब इन्हें इग्नोर कर देते हैं। वीडियो क्यों नहीं आ रहा? मॉनिटर चेक करो। तंशिका, 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 व्हाट्स रॉन्ग? चेक इमीडिएटली। तंशिका, Not able to see anything. कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। No idea what's happening to the child. जल्दी से पानी ले आओ। शांत हो जाओ। मैडम, there is no problem there. There's no problem there. The problem is with the camera. कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। मैडम, it's working. तंशिका, तंशिका, कुछ नहीं हुआ। तंशिका, मुझे सुन पा रही हो? तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। वो ठीक है, घबराओ मत प्लीज। तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। सुन रहे हो? तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। वाटर, जल्दी से पानी ले आओ। लड़की के ऊपर थोड़ा पानी डालो, जल्दी। तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। मर गई मेरी बच्ची, तंशिका मर गई। हेलो मैडम, क्या ये सच है कि लड़की मर चुकी है? बताइए मैडम। वीरेंद्र, मेरी बच्ची, नहीं, मेरी बच्ची, मुझे अपनी बच्ची के पास जाना है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। वीरेंद्र, प्लीज अंदर मत जाओ। वीरेंद्र, समझने की कोशिश करो। उसे कुछ नहीं होगा, यकीन मानो। हम उसे बचा लेंगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी बेटी घबरा जाएगी। तुम हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा? मैडम, वो लड़की जिंदा है। हमने उसकी आवाज सुनी। तंशिका जिंदा है मैम। उसकी सांसें चल रही है। ट्रेन को नीचे लाओ, मुझे ऊपर से देखना है। जल्दी करो।
दंशिका जिंदा है, आप चाहें तो आके देख लीजिए। जल्दी आइए मैडम। उसके माँ बाप को बताओ, जल्दी जाकर बताओ, सबको नीचे से हटा दो। मेरी बच्ची। सब लोग चुप हो जाओ, बच्ची जिंदा है। सब लोग बाहर आओ और खुद ही देख लो। सुनो तो कौन है? मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। सुमित्रा, सुमित्रा, हमारी बेटी जिंदा है। सुमित्रा, हमारी बच्ची, हमारी बच्ची, दंशिका जिंदा है वीरेन। हम तैयार हैं मैडम। हमने जो कहा है वो करो। चलो 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 जल्दी। मैडम, उसका जाना सेफ नहीं होगा, उन्हें वहाँ जाने से रोकिए प्लीज, कुछ कीजिए। बोरवेल को खुला रखने वाला वो जमींदार था, क्या हम लोग उसे रोक पाए? तो फिर इनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? हम अपनी बच्ची को बचा के रहेंगे। सारी बात इन्हें ही क्यों समझानी पड़ती है? क्या उसे कुछ कहने की हिम्मत थी आपकी? कोई भी साथ नहीं दे रहा, अकेले क्या क्या करूं मैं? अगर आज उस लड़की को नहीं बचा पाए तो उम्र भर अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। प्लीज मैडम, ऐसा मत कहिए। मैडम, कम से कम आप तो ऐसी बात मत कीजिए। अपनी जान की परवाह नहीं है मुझे, लेकिन अपने बच्चों के बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगा मैडम। मायूस क्यों होता है? हैं? हम लोग है ना हम लोग? तुम लोग मैडम को नहीं देख रहे? उन्होंने हिम्मत हारी है क्या? दंशिका को भी यकीन है कि हम उसे बचा लेंगे, तो तू क्यों मायूस होता है? अरे कोई इतनी जल्दी हिम्मत हारता है क्या? कोई हमारी मदद करे ना करे, लेकिन हम अपनी बच्ची को जरूर बचा लेंगे। चलो सब लोग मेरे साथ चलो। हम उसे निकालेंगे अपने ही दम पर। आज के बाद किसी मिनिस्टर को यहाँ नहीं आने देंगे। असली गुनहगार तुम ही हो, इस देश को चलाने वाले तुम ही हो, इन सब के जिम्मेदार तुम ही लोग हो। हमें अपना काम करने दो। चुप रहो तुम, जिंदगी जहन्नुम बना रखी है हमारी। चलो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम जानती हो कि तुम्हारा फैसला कितना गलत था? तुमने 2 बच्चों की जान खतरे में डाली, उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पता है तुमने क्या किया? यू आर एंटी गवर्नमेंट।